नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि अपने हाई से 90% नीचे पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने 5 से 6 साल पहले इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका कैपिटल का मात्र 10% ही अभी बच गया होता। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से 90-95% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा गलती आप भी ना कर दीजिएगा कि 90% 95% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो चलो यार ले लो, सस्ते में ही तो मिल रहे हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, आपको उस स्टॉक के बारे में प्रॉपर एनालाइज करना है, डिटेल में उसको जानकारी लेना है कि आखिर उस स्टॉक के प्राइस में इतनी गिरावट क्यों हुई है, और अगर गिरावट हुई है तो अब ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है भी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हम इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये भी बताएंगे कि ये कंपनी करती क्या है, और ये भी बताएंगे कि इस कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको क्या करना है, और अगर जो लोग लेना चाहते हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर करंट मार्केट से तुरंत ही बाई कर लेना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी एक तगड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके अगर 6 महीने के रिटर्न अगर देख लेंगे तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें इसके 1 साल के रिटर्न के तो लगभग 1.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बात किया जाए इसके ऑल टाइम रिटर्न, यानी कि जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से अभी तक का रिटर्न अगर देख लिया जाए तो 247% यानी कि 250% का पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने अभी तक बना करके दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उसको इसने कंगाल भी बनाया है। हम बता दें कि इस स्टॉक के अगर बॉटम से लेकर के टॉप तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यह स्टॉक एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। शानदार 2000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां से ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक में अभी 90 से 91% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल पे एक नजर डाल लेते हैं। तो इसका 52 वीक लो अगर देखा जाए तो 41 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, और वहीं 52 वीक हाई देखा जाए तो 77 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 साल में इस स्टॉक के प्राइस में सीधे डबल का अंतर हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 21,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसके ROC 3% और ROE 1.5% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नेगेटिव बात हो सकती है। बात करें सेल्स ग्रोथ 22% और प्रॉफिट ग्रोथ 115 करोड़ के हैं, जो कि ये थोड़े से कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो सकते हैं। और वहीं देखा जाए तो कंपनी के पास कैश लगभग 7100 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी लगभग 5000 के आसपास कर्जे में भी है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी कैश रिच है। ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो सकता है। चलिए कंपनी के कुछ निगेटिव बातों पर ध्यान दे देंगे। तो ये कंपनी पिछले 5 साल से लगभग 6% के आसपास का निगेटिव सेल्स ग्रोथ मेंटेन करते आ रही है। वहीं देखा जाए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 5% के आसपास के निगेटिव ही मेंटेन करते आ रही है। देखा जाए तो 3 साल में ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी -4.47% के आसपास निगेटिव मेंटेन करते आ रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही खराब बात हो सकती है। और कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी लगभग 6800 करोड़ के आसपास है, जो कि ये भी एक कंपनी के लिए बहुत ही खराब बात हो सकती है। चलिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे मात्र इसके 3 चीज देखेंगे: ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि आखिर इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो सितंबर 2021 में 30 करोड़ नेगेटिव में है। वहीं दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 89 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और मार्च 2022 में शानदार 1152 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन जून 2022 में देखा जाए, यानी कि लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने -170 करोड़ का लॉस मेंटेन करते हुए नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं इसके स्टॉक प्राइस से रिलेटेड है। यानी कि इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट इन्हीं कारणों से हो रहे हैं। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं तो -67 करोड़, फिर दिसंबर 2021 में 33 करोड़ का पॉजिटिव,
वहीं देखा जाए मार्च 2022 में तो 1102 करोड़, वहीं जून 2022 में निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। लगभग 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो -47 करोड़, वहीं नेक्स्ट क्वार्टर में 27 करोड़ का पॉजिटिव। वहीं देखा जाए तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर मार्च 2022 में तो 912 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन जून 2022 में भी इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। लगभग 200 करोड़ के आसपास का निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे देख लेते हैं कि आखिर ईयर एंड ईयर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या कह रहे हैं। बात कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में 2032 करोड़ और मार्च 2020 में देखा जाए तो -133 करोड़, वहीं मार्च 2021 में -3,000 करोड़ के आसपास का निगेटिव। वहीं देखा जाए तो मार्च 2022 में 828 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1840 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में 659 करोड़ का निगेटिव लॉस मेंटेन किया है। वहीं मार्च 2021 में भी 3500 करोड़ के आसपास का लॉस ही देखने को मिल रहा है। वहीं देखें तो मार्च 2022 में 470 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखा जाए मार्च 2019 में तो 1000 करोड़ के आसपास का इसका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए मार्च 2020 में 1400 करोड़ के निगेटिव, फिर मार्च 2021 में 2700 करोड़ का निगेटिव, लेकिन मार्च 2022 में देखा जाए तो पॉजिटिव मेंटेन करते आया है लगभग 450 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इस कंपनी ने शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया है, यानी कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे ये कंपनी अच्छी मानी जाएगी। चलिए इस कंपनी के कुछ बता देते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, उसके बाद से बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में अभी बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि यह एक भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 180 प्रोडक्ट में काम करती है, जिसमें कंपनी अभियांत्रिकी, बांधकाम, चाचड़ी, कमीशन और सर्विसिंग में काम कर रही है। यह पावर प्लांट में इक्विपमेंट बनाने का काम भी करती है। फिलहाल यह कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरह जाती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के काम बहुत अच्छे हैं और आप जानते हैं कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के कितने डिमांड होने वाले हैं, तो यह शेयर आने वाले समय में ग्रोथ भी कर सकता है। लेकिन अभी आपको इस स्टॉक में बाई नहीं करना है, यहां से अभी और गिरावट देखने को मिल सकता है। आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है। हम बता दें कि इस स्टॉक में बाइंग करने का सही समय 50 से 55 रुपया है। अगर ये स्टॉक 50 से 55 रुपया तक अगर आ गया तो आपको इस स्टॉक में बाई कर लेना है और कम से कम 5 से 7 साल तक तो होल्ड निश्चित करना है, जिससे कि आने वाले समय में आपके पास मल्टीबैगर रिटर्न हो जाएं।